नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रघुनंदन नुगजा। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस और उसमें आज का हमारा कंसेप्ट है दोस्तों चेंजेस इन सप्लाई। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएशन इन सप्लाई। तब हमने ये समझा था कि सप्लाई क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है। जो है प्राइसेस है, फिर प्राइसेस ऑफ इनपुट प्रोडक्ट्स मतलब इनपुट की कॉस्ट, फिर चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह वगैरह। इन सब से क्या होता है, सप्लाई क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब ये सब चीज़ें सप्लाई को डिटरमिनेट करती है। अब वेरिएशन इन सप्लाई में हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइस को चेंज करेंगे और इन सब अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। अब चेंजेस इन सप्लाई में क्या होता है दोस्तों, चेंजेस इन सप्लाई में हम लोग इसका उल्टा करते हैं, मतलब प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर्स चेंज करते हैं। अभी अदर फैक्टर्स कौन से, जो मैंने आपको अभी बोला कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, फिर उसके बाद इनपुट की कॉस्ट हो गया, फिर टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट। इन सब को चेंज करके हम लोग ये देखते हैं कि अब भाई सप्लाई में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके दो मेन डिटर्मिनेंट है चेंजेस इन सप्लाई के। चेंजेस इन सप्लाई दो स्थितियों में होता है। एक होता है उसमें इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा है दोस्तों डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इस वर्ड से आपको क्या समझ रहा है कि कुछ तो बढ़ रहा है। अब क्या बढ़ रहा है, तो सप्लाई बढ़ रहा है। मतलब हमारे इधर क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड जो होती है, एक सप्लायर जो क्वांटिटी सप्लाई करता है वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। अब क्वांटिटी सप्लाइड क्यों बढ़ रही है, तो हमें ये देखना है कि अब इधर जाना है कि प्राइस तो कांस्टेंट रह रही है और हम सिर्फ दूसरे फैक्टर्स को चेंज करेंगे। दूसरे फैक्टर्स को मतलब क्या कि इनपुट की कॉस्ट या तो फिर टैक्सेशन या तो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये किसके वजह से होता है दोस्तों, जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, प्राइस की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर्स की वजह से। वो होता है फेवरेबल चेंजेस की वजह से। इन सब फैक्टर्स में जो फेवरेबल चेंजेस आते हैं, अब फेवरेबल चेंजेस मतलब क्या कि समझो इनपुट की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। इनपुट की प्राइस अगर कम हुई तो सेम प्राइस पे, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, उस मार्केट की फाइनल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस उस कमोडिटी की सेम है। बट अगर अब इनपुट की प्राइस कम हो गई तो सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सप्लायर क्या करेगा, सेम प्राइस पर भी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमा के लेके जाएगा। इसके लिए क्या होता है, जब फेवरेबल चेंजेस होते हैं तो एक सप्लायर क्या करता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देता है और उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और वो हमारे मेन कैटेगरी में आता है चेंजेस इन सप्लाई, क्योंकि उधर प्राइस कांस्टेंट रह रही है और दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लायर ने अपना सप्लाई बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई को हम लोग सप्लाई कर्व पे कैसे निकालेंगे और इसका सप्लाई कर्व का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब हम देख रहे हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंक्रीज इन सप्लाई के केस में मैंने आपको क्या बोला कि हमें प्राइस कांस्टेंट रखना है और दूसरे फैक्टर्स को चेंज करना है। अब दूसरे फैक्टर कौन कौन से है कि प्रोडक्शन की इनपुट की कॉस्ट या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर समझो इनपुट के कॉस्ट में चेंज आ गया तो मैंने आपको बोला कि जैसे इनपुट की कॉस्ट कम हो गई तो एक सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ जाता है। वो सेम प्राइस पे क्या करता है, अभी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करता है। अब देखते हैं ग्राफ में वो कैसा होता है। मैंने अभी क्या लिया है, इधर पी प्राइस लिया है, ओरिजिनल प्राइस है और वो प्राइस सेम है क्योंकि हमें उसको कांस्टेंट रखना है। अब पी प्राइस पे पहले एक सप्लायर क्या करता था, क्यू क्वांटिटी सप्लाई करता था। ओरिजिनल है, इसके लिए इसका सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग आता है। एसएस से ये मैंने ओरिजिनल सप्लाई कर डिनोट किया। अब क्या हुआ, प्राइस तो सेम हुई बट क्या हुआ, इनपुट की कॉस्ट कम हो गई। अगर इनपुट की कॉस्ट कम हो गई तो एक सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ गया। इसके लिए उसने ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चालू कर दिया, तो वो शिफ्ट करता है क्यू से Q1 तक, मतलब उसने ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई चालू कर दिया। अब Q1 को अगर मैं इस ग्राफ पॉइंट पे लेके जाऊं तो इधर एक पॉइंट मिलता है और उससे अगर मैं एक कर्व निकालूं, अलग सप्लाई कर्व, तो ये ऐसा S1 एक सप्लाई कर्व निकलता है। तो इससे हमें क्या समझता है, जब भी कभी इंक्रीज इन सप्लाई होता है दोस्तों, तब डिमांड कर्व का सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट आ जाता है। मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व था ये शिफ्ट होके अब किधर चला गया, S1 राइट साइड चला गया। इसके लिए इसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई के केस में राइटवर्ड शिफ्ट। हमने क्या किया, प्राइस कांस्टेंट रखा बट जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ गई। इसकी वजह से हमें एक दूसरा सप्लाई कर्व जो निकालना पड़ा वो आया राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। इसके लिए इसे हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व।
अब हम देख रहे हैं चेंजेस इन सप्लाई का दूसरा एस्पेक्ट जो है डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज वर्ड का मीनिंग क्या है? रिड्यूस, मतलब कुछ तो रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है? तो सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है? इधर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, लेस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। किसके वजह से हो रही है? हमने इंक्रीज इन सप्लाई में देखा था कि फेवरेबल चेंजेस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है। अब इधर क्या हो सकता है? इधर हो सकता है अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो एक सप्लायर एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अब कौन से ऐसे चेंजेस की इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई है या तो फिर टैक्सेस ज़्यादा बढ़ गए, इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस लेवल सेम है, सेम लेवल ऑफ प्राइस पे एक सप्लायर क्या करता है, अब कम प्रॉफिट कमाने लग रहा है क्योंकि उसकी इनपुट की प्राइसेस बढ़ गई है। जब वो कम प्रॉफिट कमाता है तो उसको लगता है कि इस प्राइस पे मैं क्या करता हूँ, अब कम सेल कर देता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट, तो ताकि जो मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो, और आगे अगर मेरी कुछ चेंजेस हो गए प्राइसेस में वगैरह तो मैं ज़्यादा सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। तो अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में सेम ग्राफ है जैसे हमने डिक्रीज इन डिमांड का देखा था। एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे है प्राइस। अब क्या हुआ है, मैंने Q और P क्या किया है, ओरिजिनल प्राइस लिया है। हमें तो मालूम है कि डिक्रीज इन सप्लाई में हमें प्राइस को चेंज नहीं करना है। अब प्राइस तो सेम है, सेम लेवल ऑफ प्राइस है। Q मतलब सेम ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी का इधर एक पॉइंट आता है जो मैंने अलोकेट कर दिया और उससे प्लॉट करके उससे क्या कर लिया, एक सप्लाई कर निकाल दिया। अब इस सप्लाई कर को क्या हुआ कि अब प्राइस तो चेंज नहीं हुई, प्राइस कांस्टेंट है, बट कुछ अनफेवरेबल चेंजेस हो गए। समझो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए तो एक सप्लायर का प्रॉफिट कम हो गया। अब प्रॉफिट कम हो गया तो वो क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा। तो इसके लिए उसने क्या कर दिया, अपना सप्लाई Q से कम करके Q1 तक लेके आया, मतलब सप्लाई मार्केट में कम कर दिया। अब जब मार्केट में सेम प्राइस पे वो सप्लाई कम कर रहा है तो हमें इधर एक नया सप्लाई कर निकालना पड़ेगा जो है S1। इसके लिए इधर क्या होता है दोस्तों, जो ओरिजिनल सप्लाई कर है उसके लेफ्ट साइड में एक शिफ्ट आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट आ जाता है और नया कर्व बन जाता है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो ऐसा होता है दोस्तों डिक्रीज इन सप्लाई में, जिधर जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है उसके लेफ्ट साइड में नया सप्लाई कर्व निकल आता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो ये था दोस्तों हमारा चेंजेस इन सप्लाई, जिधर हमने 1 मिनट में सम अप कर देते हैं कि हमने क्या किया। 2 पॉइंट्स देखे, एक देखा इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा था डिक्रीज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है तो डिक्रीज इन सप्लाई। बट इन दोनों में क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। दूसरे फैक्टर्स में फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि इधर डिमांड कर्व सेम नहीं रहता है, इधर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हमारी प्राइस कांस्टेंट है। जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो राइट वर्ड शिफ्ट आता है क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, और जब डिक्रीज इन सप्लाई होता है तब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आता है क्वांटिटी कम होने की वजह से। तो ये था हमारा चेंजेस इन सप्लाई। थैंक यू सो मच।